नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स, अगर इस पर हम अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कुछ टिप्स बता रहे हैं। तो पहले तो ये याद रखें, जो रीनीट दे रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि 2026 का जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और किसी वजह से, कमज़ोरी की वजह से उनके नंबर 200, 300, 400 तक रह गए, तो जाहिर सी बात है उन्हें सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उनके लिए तो रीनीट का एक सुनहरा ऑफर है हमारे लिए कि पूरा साल हम बचा सकते हैं अगर स्टूडेंट्स इन टिप्स पर अमल करें। याद रखें कि रोज़ाना बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और जो गलतियां क्वेश्चन में आए उसको एनालिसिस करें, और जो भी गलतियां आए उसको एनालिसिस करने के बाद उसको भी प्रैक्टिस में लाएं। और ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर भी रिवाइज करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पर ही निर्भर रहते हैं कि उन्होंने यूट्यूब खोला, वीडियो लगाई और लेक्चर लगाने के बाद बस वो घंटों 11 घंटे 6 घंटों की वीडियो देखते हैं और अपने चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, अगर यहाँ पे अगर हम बच्चों ने एक काम ये करना शुरू कर दिया कि वो वीडियोस पर कम फोकस करें, खुद अपनी किताब पढ़ें, किताब पढ़ने के बाद उसे खुद अपने से समझें और खुद क्वेश्चंस लगाएं, तो इंशाअल्लाहुल करीम जब आप खुद लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़हन में आपके जल्दी बैठ जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा फोकस होता है, जिस चीज़ में ज़्यादा बारीकी ढूंढी जाती है, वो चीज़ें हमारे जहन में, हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, हमें याद हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी याद रखें कि जो टेस्ट सीरीज़ कोचिंग्स निकाल रही हैं, जैसे जो रीनीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो कोचिंग है, जैसे PW है, आकाश है, अनअकैडमी है और भी कई कोचिंग है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि किस कोचिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा टेस्ट में कामयाब होता है, या कहाँ का स्कोर ज़्यादा अच्छा आता है, कहाँ का पेपर अच्छा बनता है। उस हिसाब से आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लें और इंस्टीट्यूट जाएं और इंस्टीट्यूट में जाकर आप वो ऑफलाइन कोशिश करें कि ऑफलाइन एग्ज़ाम टेस्ट दें। और जब आप टेस्ट देंगे तो सबसे पहले उसमें आपको जो रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं और कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। जो सही किए हैं उसको भी पर डे के हिसाब से आप प्रैक्टिस में लाएंगे, और कोशिश ये करें जो गलत हो गया है उसको सबसे पहले एनालिसिस करें, और फिर उसके बाद आपको 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सिर्फ रिवीजन टाइम सेट कर लेना है कि सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, आगे नया कुछ नहीं पढ़ना। अगर रोजाना के बेस पर मान लीजिए आपका 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर हो गया, और रोजाना के बेस पर आपने कुछ ना कुछ गलत सवाल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए या कुछ सही वाले भी प्रैक्टिस करें। और हाँ, यहाँ पे एक बात बताने वाली ये भी है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार में सही कर लेते हैं, लेकिन जब उनको वही क्वेश्चंस दोबारा मिलता है तो वो गलत कर बैठते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप रोजाना के बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, चैप्टर रिवाइज करें, इंशाअल्लाहुल करीम आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज होंगे। जब रिवीजन आप लगातार करते रहेंगे तो आपके माइंड में वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि NCERT को भी कसरत से पढ़ें, और जितना ज़्यादा हो सके NCERT के एग्जाम्पल के साथ साथ उसके डायग्राम आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से याद करें। यानी आप 1 महीने को ये सोच लें कि हमारा 1 हफ्ते के अंदर या इससे भी कम वक्त बचा है कि नीट का एग्जाम हमें देना है। एग्जाम्पल ऑफ नीट डायग्राम रिवीजन करें, और ये साथ में ये दुआ भी पढ़ते रहें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अगर हम ये दुआ भी पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल करीम इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक कामयाब फरमाएगा। और ये भी मुझे सुनने में आया है कि इस बार एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में 15 मिनट बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हार्ड पेपर बनाया जाएगा और बच्चों को घबराना नहीं है। बहुत अच्छे से सबसे पहले उनके क्वेश्चंस पढ़ें, और क्वेश्चंस में ही आपका आंसर होता है। कई मरतबा ये होता है कि एग्ज़ाम वाले अगर पहले नंबर और दूसरे नंबर का आंसर सेम कर देते हैं कुछ फ़र्क करके, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये है कि ये है। तो सबसे पहले अच्छे अंदाज में आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर उसके बाद अच्छे अंदाज में उसको अटेम्प्ट करना है।
और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह हमें ये मौका दिया है तो हमें इसे का भरपूर फ़ायदा उठाना है और भरपूर मेहनत के साथ इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल करीम आप ज़रूर क्वालिफाइड हो जाओगे और ज़रूर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जब गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा तो आपका सपना इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। तो जो मैंने टिप्सें बताई हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ कि रोज़ाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और जो क्वेश्चंस गलत हो जाए उसे एनालिसिस करें और उसको बार बार चैप्टर रिवीजन करें, क्वेश्चन रिवीजन करें और बार बार जो टेस्ट सीरीज़ में आप टेस्ट देकर आए हैं उसे बार बार लगाने की कोशिश करें। कोई नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो टिप्स दी जा रही है उसके मुताबिक और जो भी आपके टीचर्स आपको राय दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल करीम ज़रूर कामयाबी मिलेगी। एनसीईआरटी पढ़ें और उसके एग्जाम्पल याद कर लें, अच्छे अंदाज में याद करें, डायग्राम याद कर लें, डायग्राम के जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लें। अगर ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे और जहन में बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाहुल करीम कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौलाए कदीर नीट के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और गवर्नमेंट कॉलेज अता फरमाए।